सभी को नमस्कार। एक बार इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी जरूर शेयर करिएगा। अच्छा लगेगा ही लगेगा, इसलिए लाइक भी कर सकते हैं आप। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट आप जरूर करिए, और अंत में जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप मेन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर करना। 7 से 10 मिनट की क्लास रहेगी, एक पर्सन करवाऊंगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन के साथ आप मानो 10 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा कि वहां से आने वाले दिनों में अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, इंडिया जीके जिसके अंदर आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो इंडिया जीके का, तो वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहली बात, एसएससी जीडी की बम्पर भर्ती आ चुकी है। इसका कोर्स अपना मात्र 499 संकल्प गंगानगर के ऊपर उपलब्ध है। एसएससी जीडी की पुस्तक मेरी आएगी 3 दिसंबर को, और आप सब जानते हैं शाम को 5 बजे एसएससी जीडी की रोजाना क्लास लेता हूं। 20 क्वेश्चन करवाता हूं, विद व्याख्या करवाता हूं, और वही व्याख्या यहां पर छपेगी पुस्तक के अंदर। तो करें शुरू, लेके बजरंग बली का नाम, करते हैं शुरू काम। तो आज अपनी ये पहली क्लास है। क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका आंसर आपको देना है। देते चलिए, साथ साथ में समझते चलिए, याद करते चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर अगर पूछे तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है ये। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, देखो अंतरराष्ट्रीय कह दूं या स्थलीय कह दूं, बात तो एक ही है ना। तो अंतरराष्ट्रीय या स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। 15,200 कुल अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो देश के साथ लग रही है उसकी सीमा 15,200। और भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ये तटीय सीमा की लंबाई है। ये तटीय सीमा की लंबाई है। अब आप कहोगे कि ये तटीय सीमा है तो ये फिर क्या है? ये मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है। ये मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है। अब आप कहोगे सर तटीय सीमा और मुख्य तटीय सीमा में क्या फर्क हुआ? बहुत बड़ा फर्क है। कैसे? आप समझिएगा। ये अपने भारत है, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब पूछे कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो ये भी भारत है, लक्षद्वीप भी भारत है, अंडमान भी भारत है। तीनों को जोड़ो 7,516.6। मुख्य तट सीमा की लंबाई, तो मुख्य तट में किसको शामिल नहीं किया? लक्षद्वीप और अंडमान को शामिल नहीं किया। यहां पे मैं लिखता हूं, मुख्य तट सीमा में किसे शामिल नहीं किया? तो इसमें लक्षद्वीप व अंडमान को शामिल नहीं किया है। ऐसे याद रख लो। तो ये 3214 क्या है? ये भारत की उत्तर से दक्षिण में दूरी है। 3214 भारत की उत्तर से दक्षिण में दूरी कितनी है? 3214। फिर आप कहोगे सर पूर्व से पश्चिम भी होगी। बिल्कुल है। भारत की पूर्व से पश्चिम में दूरी कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम में दूरी है 2933 किलोमीटर। 2933। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है आपसे। कल को आपसे ये पूछे कि भारत की उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम दूरी में अंतर बताओ। बहुत ही आसान। 3214 माइनस 2933
33 बराबर 281 किलोमीटर। इस प्रश्न के लिए भी आप तैयार रहना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 3214, 2933। अब आपसे पूछने वाला तो ये भी पूछ लेगा कि भारत की कुल सीमा की लंबाई बताओ। भारत की कुल सीमा की लंबाई बताओ। भारत की कुल सीमा की लंबाई। अब आप कहोगे सर ये कुल सीमा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप अंतरराष्ट्रीय और तटीय दोनों को जोड़ो। तो अंतरराष्ट्रीय को जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 15,200। और इसको जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 7,516.6। और बराबर कितनी हो जाएगी? 15 और 5 20 और 2 22। 22,716.6 किलोमीटर। ये आंसर रहेगा 22,716.6 किलोमीटर। अब ये प्रश्न देख लेना, कभी ना कभी आएगा। अब विद्यार्थी को याद क्या रहेगा? याद रहेगा विद्यार्थी को भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 15,200 थी, तटीय सीमा 7,516.6 थी, मुख्य तट सीमा 6100 थी। मुख्य तट में किसको शामिल नहीं किया था? लक्षद्वीप को, अंडमान को नहीं किया था। भारत की उत्तर से दक्षिण में दूरी 3214, पूर्व से पश्चिम में दूरी 2933, दोनों में अंतर 281। लेकिन कुल सीमा की लंबाई पूछे तो 15,200, 7,516.6 बराबर 22,716.6 किलोमीटर है। ये जरूर याद रखिएगा। और अगर अच्छा प्रश्न एक और याद रखना है तो ये याद रख लो, सर्वाधिक तटीय सीमा, क्योंकि बात तटीय की हो रही है ना, कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? राज्य बात कर रहा हूं, केंद्र नहीं कर रहा। राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए सबसे कम तटीय सीमा बनाता है गोवा। और एक प्रश्न और लेते चलिए साथ साथ में, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश, कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपसे जो मेरे को क्वेश्चन पूछना है, उस क्वेश्चन के लिए आप हो जाओ तैयार। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आप लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन है? ये मेरा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताओगे और हर शाम 6:15 मेरे साथ आप लाइव निकाल लिया करो, 5-7 मिनट का टाइम। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपसे पूछा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय या स्थलीय सीमा 15,200, तटीय सीमा 7,516.6, 7,516.6, मुख्य तट लक्षद्वीप अंडमान को बार कर दो तो 6100 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933, दोनों में अंतर 281 किलोमीटर, कुल सीमा की लंबाई 15,200, 7,516.6 बराबर 22,716.6 किलोमीटर। सबसे ज्यादा तटीय सीमा गुजरात, कम पूछे तो गोवा, और सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये था आज का क्वेश्चन। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको संकल्प ऐप गंगानगर, संकल्प का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर फ्री पीडीएफ का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आराम से उसको स्टडी कर सकते हो। अब
इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में बताना है। अगर इस तरीके की क्लास चले तो आपको कैसा लगेगा? आपके जो भी सुझाव हो आमंत्रित हैं। क्वेश्चन एक ही कराऊंगा क्योंकि बहुत सारी मेरी क्लासें होती है, लेकिन एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करिए। कौन सा विद्यार्थी किस किस राज्य से देख रहा है ये भी जरूर बताइए, और पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।